आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट के साथ व्यापक फेरबदल का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां बाहरी उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है, तो दूसरी तरफ कई मौजूदा विधायकों का टिकट भी कट गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की सीट भी बदल दी गई है। अब तक वो पड़पड़गंज की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते रहे, वहीं इस बार उन्हें जंगपुरा की सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। सिसोदिया की जगह हाल ही में झाड़ू थामने वाले मशहूर टीचर अवध ओझा को टिकट दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों पार्टी को अपने दूसरे सबसे बड़े चेहरे की सीट बदलनी पड़ी। दिल्ली वालों के लिए सिसोदिया की ये सीट बदलने की खबर भले ही चौंकाने वाली हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति पर करीब से निगाह रखने वाले कुछ विश्लेषक पहले से ही इसकी संभावना जता रहे थे। लाइव हिंदुस्तान ने भी अवध ओझा के पार्टी में शामिल होने के बाद ये खबर दी थी कि वो पड़पड़गंज से सिसोदिया की जगह चुनाव लड़ सकते हैं। सिसोदिया के पड़पड़गंज छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह 5 साल पुराने चुनाव नतीजे में छिपी है। 2020 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, तो भले ही पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली, पर मनीष सिसोदिया को अपनी सीट निकालने में काफी मुश्किल हुई। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से महज 3000 कुछ वोटों से जीते थे। भाजपा के रविंद्र नेगी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार आंतरिक सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण कर रही है, जिसमें इस बार पड़पड़गंज से अच्छे फीडबैक नहीं मिले थे। सीट बदलने की दूसरी वजह क्या? दूसरी वजह यह है कि कथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद मनीष सिसोदिया को लंबा वक्त तिहाड़ में बिताना पड़ा। ऐसे में पड़पड़गंज में कामकाज प्रभावित हुआ। सिसोदिया की गैर मौजूदगी में भाजपा ने यहां अपनी जमीन मजबूत की। ऐसे में पार्टी के रणनीतिकारों का मानना था कि इस बार जब एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है, सिसोदिया के लिए ये सीट सुरक्षित नहीं थी। पार्टी उनके लिए इसलिए भी एक सुरक्षित सीट चाहती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की जीत को ईमानदारी के सर्टिफिकेट से खुद पार्टी सुप्रीमो जोड़ चुके हैं। पड़पड़गंज से अवध ओझा क्यों? पड़पड़गंज में ब्राह्मणों और गुर्जरों के वोटों का दबदबा है। यहाँ उत्तराखंडी वोटर्स भी बड़ी संख्या में हैं। अवध ओझा के कारण ब्राह्मण समाज के वोटों का सियासी लाभ पार्टी को मिल सकता है। ओझा के मुताबिक उनके गुर्जर लोगों से काफी दोस्ती है, जिससे उन्हें भी साधा जा सकता है। इतना ही नहीं, गोंडा से होने के कारण यहाँ के पूर्वांचली वोट भी उन्हें मिल सकते हैं। बता दें कि पड़पड़गंज इलाके में काफी कोचिंग सेंटर भी हैं, इस कारण भी उनका प्रभाव इस सीट पर ज्यादा हो सकता है। क्या बोले ओझा और सिसोदिया? लिस्ट जारी होने के बाद अवध ओझा ने ट्वीट कर कहा कि शिक्षा सेवा का साधन है। मैं आभार प्रकट करता हूँ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य शिक्षक पर भरोसा किया और मौका दिया। पड़पड़गंज से सिसोदिया जी का शिक्षा संकल्प जारी रहेगा। भाई मनोज सिसोदिया जी का शिक्षा के प्रति अतुलनीय योगदान है। उनकी शिक्षा यात्रा को आगे बढ़ा सकूं, मैं अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं। संघर्ष की पहचान भाई संजय सिंह को भी कोटि कोटि धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी अवध ओझा को टिकट मिलने पर कहा, एक और शिक्षक को पड़पड़गंज की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे खुशी है। मैं अब जंगपुरा सीट में सबके साथ मिलकर वही काम करने को तैयार हूँ जो पड़पड़गंज में शिक्षा, सेवा और विकास के लिए किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, ईमानदारी और जनता की भलाई का जरिया है। पड़पड़गंज से जंगपुरा तक मेरा संकल्प अडिग है, दिल्ली को और बेहतर बनाना है।